एक सुबह फतेहपुर सीकरी के महल में अचानक खलबली मच गई। राजमहल के द्वार पर फटे पुराने कपड़ों में हाथ में एक कटोरा लिए एक भिखारी खड़ा था। पर आश्चर्य की बात यह थी कि वह भिखारी और कोई नहीं, स्वयं मुगल सम्राट अकबर थे। महल के सिपाही और दासियों ने उन्हें देखा पर किसी ने पहचाना नहीं। वो सोच भी नहीं सकते थे कि शाही वस्त्र पहनने वाला बादशाह कभी ऐसे भिखारी का रूप धरकर आ सकता है। महल के भीतर अफरा तफरी मच गई। किसे बुलाएं, क्या करें? किसी ने कहा इस भिखारी को बाहर भगाओ, तो किसी ने कहा कहीं यह कोई जादूगर तो नहीं। लेकिन महल की एक बूढ़ी दासी जिसने बरसों से अकबर की सेवा की थी, अचानक ठिठक गई। उसने ध्यान से चेहरा देखा और धीरे से बोली, यह कोई साधारण भिखारी नहीं, यह तो हमारे जहांपनाह हैं। बीरबल को जैसे ही खबर मिली वे तुरंत दौड़े आए। उन्होंने अकबर को हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, यह कैसी लीला है? आप भिक्षा मांगने महल तक क्यों आ गए? अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, कल रात मैंने सपना देखा कि मेरे साम्राज्य का भविष्य खतरे में है। मैंने देखा अगर बादशाह भी एक दिन गरीब हो जाए तो दुनिया उसे पहचान भी ना पाए। इसलिए आज मैं ये जानने आया कि मेरे अपने ही मुझे पहचानेंगे या नहीं। महल का हर सेवक सिर झुकाए खड़ा था। किसी की हिम्मत न हुई बोलने की। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, असली मजा तो तब आया जब सिपाही आपको भिखारी समझकर बाहर भगाने वाले थे। अगर मैंने थोड़ा देर कर दी होती तो शायद आप भी एक कटोरे में रोटियां लेकर दर दर भटकते। अकबर हंस पड़े। पूरे दरबार में ठहाके गूंज उठे। तब बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहांपनाह, इस भेष ने हमें एक बड़ी शिक्षा दी है। कपड़ों और पद से नहीं बल्कि कर्म और पहचान से इंसान की असली कीमत होती है। आज आपके सेवक भी आपको न पहचान पाए क्योंकि उन्होंने केवल आपके सिंहासन को पहचाना है, आपको नहीं। सच्चा सेवक या सच्चा मित्र वही है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी पहचान ले। अकबर ने संतोष की सांस ली और बोले, सच कहा बीरबल, अब मुझे समझ आया कि राज सिंहासन से बड़ा भरोसा और पहचान होती है।